Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first, October gross GST collection climbed to 1.72 lakh crore. ठीक है, it's a very huge number. 1.72 lakh crore जो है इसका जो कलेक्शन जो है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है. ठीक है, सेकेंड टॉपिक इज मालवेयर मेलिस, थर्ड इज वर्च्यूज ऑफ प्लानिंग, फोर्थ Kozhikode and Gwalior enter creative city list, and last news for today, 53 accident, 19 death per hour in road crashes in 2022 says ministry. So ठीक है, ये जो है ये डायरेक्टली आपका प्रीलिम्स फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है. ठीक है, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रीलिम्स एंड ऑल द अदर न्यूज़ एक्सक्लूडिंग दिस, ऑल द बाकी जितने तीनों न्यूज़ है दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर मेंस पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो पहला जो न्यूज़ है वो है अक्टूबर ग्रोस क्लाइम्स GST, अक्टूबर ग्रोस GST कलेक्शन क्लाइम टू रुपीज़ 1.72 लाख करोड़. ठीक है, तो ये जो है GST कलेक्शन आपको मालूम है, GST कलेक्शन में तीन तरीके के होते हैं, सेंट्रल GST, स्टेट GST एंड इंटीग्रेटेड GST. ठीक है, IGST, ये जो है तीन उसके फीचर्स है कि GST का कलेक्शन किस किस लेवल पे होता है. ठीक है, तो जो मतलब आज तक GST की पूरी हिस्ट्री में मतलब 2016 में जब से उसको अपनाया गया एंड 2017 जब से उसको लागू किया गया, अक्टूबर जो नॉट अक्टूबर बट अप्रैल 2013 में 2023 में अप्रैल 2023 में मैक्सिमम मतलब आप ऑलमोस्ट समझ लीजिए 1.80 लाख करोड़ 1.80 लाख करोड़ रुपीज़ का जो GST है वो कलेक्शन में है. ठीक है, और अक्टूबर में कितना हुआ, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 1.72 करोड़. ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन है GST का. ठीक है, तो ये जो है सेकंड हाईएस्ट है इस मंथ का. ठीक है, इस ईयर का जो है सेकंड हाईएस्ट जो है कलेक्शन बोला जा रहा है. ठीक है, तो GST जो है बाउंस बैक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा राइज देखने को मिला है. 13.4% का जो है इसमें बढ़ोतरी या फिर हाई पेस कलेक्शन हमें देखने को मिला है. ठीक है, तो GST के बारे में मैं थोड़ा सा लिख के लाई हूँ. इंपॉर्टेंट ये है कि GST होता क्या है. ठीक है, GST गॉट एन अप्रूवल इन 2016 में जो है अप्रूवल किया गया और 2017 में जो है इसको लाया गया था. ठीक है, कौन से एक्ट के तहत, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो चेंजेस मतलब डाला गया, अमेंडमेंट के थ्रू जो है डाला गया था. इसके प्रोविजंस क्या है, सेंट्रल GST जो है, पहले क्या होता था कि जब टैक्स कलेक्शन होता था बहुत ही ज़्यादा फ्रेगमेंटेड था. ठीक है, पहले जो है गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती थी बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे सर्विस टैक्स. ठीक है, और फिर बहुत सारे स्टेट्स GST जो मतलब बहुत अलग अलग तरीके जो है फ्रेगमेंटेड टैक्स लगाना पड़ता है. लेट सपोज करते हैं दिस इज अ साइकिल. ठीक है, ये एक साइकिल है. अब इसको बनाने के लिए यहाँ पे भी एक टैक्स हमें भरना होता था, जिससे हम ऑब्टेन कर रहे हैं उससे हमें एक टैक्स भरना होता था. जब हम किसी को बेच रहे हैं तब उसको किसी और को मतलब डबल टैक्सेशन हो जाता था ना, डबल टैक्सेशन. ठीक है, डबल टैक्सेशन क्यों, क्योंकि अब ये जो साइकिल है ये रॉ मटेरियल जैसे इसका रबर जो है वो जब किसी से खरीदने जाएंगे वेंडर तो उनको वहाँ पे एक बार टैक्स भरना होगा. जब वो पूरा जो है स्टील खरीदने जाएंगे तब उनको वहाँ पे जो है टैक्स भरना होगा. बट आपको यही अभी याद रखना है कि जब स्टील कोई खरीदने जाएगा उससे पहले भी जो स्टील जो एकदम रॉ फॉर्म में जो जहाँ से वो लोग प्रोक्योर करेंगे वहाँ पे भी तो उनको एक बार GST टैक्स जो है वो भरना होता होगा, है ना. उसी तरीके से जिस तरीके से आगे लेवल पे जाएगा कंज्यूमर को एक टैक्स भरना पड़ेगा. ठीक है, फिर जो बेच रहा होगा रिटेलर को एक टैक्स भरना होगा, होलसेलर को एक टैक्स भरना. तो बहुत सारा जो है डबल टैक्सेशन था. जब GST का रिजीम नहीं था तब क्या हमें देखने को मिलता था, बहुत ही ज़्यादा डबल टैक्सेशन देखने को मिलता था. ठीक है, बट GST आने के बाद सारे जो टैक्स जो है उनको एक जगह में ही इंक्लूड कर दिया गया. ठीक है, GST आप भूलिएगा मत, दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्सेशन. ठीक है, और स्टेट GST ने क्या क्या कवर कर लिया, वैट हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया. ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया. ये सब जो है पहले स्टेट GST कवर करती, स्टेट जो है लेती थी. ठीक है, अलग अलग तरीके से. बट नाउ ये जो है पूरा एक जगह में ही SGST के अंदर जो है एम्बिट में, SGST के एम्बिट में ही आ जाता है. ठीक है, और IGST per se is not a tax but system to coordinate state and union taxes. ठीक है, IGST जैसे कहीं से यहाँ से जो है गुजरात से आके अगर उत्तर प्रदेश में टैक्स जो है अगर कोई सामान आ रहा है तो ये जो सेटलमेंट होगा इन दोनों स्टेट्स के बीच में उसी को जो है IGST बोला जाता है. ठीक है,
तो टैक्सेशन का पावर हमें कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 246A स्टेट्स हैव द पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। ये मत भूलिएगा कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में ही आपको टैक्स लग रहा है। मतलब आप एजुकेशन में जाएंगे, एजुकेशन सेक्टर आप कहीं से ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे तो अभी आपको जो है टैक्सेशन भरना पड़ेगा, जीएसटी आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। एग्जेम्पशंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जेम्पशंस क्या क्या है जीएसटी को? पहले तो कस्टम ड्यूटीज विल स्टिल बी कलेक्टेड with along with levy of IGST on imported good। imported good में अभी भी जो है IGST जो है, IGST के साथ साथ कस्टम ड्यूटी भी भरना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट्स को जो है कस्टम ड्यूटी भी भरना पड़ेगा। पेट्रोलियम एंड टोबैको प्रोडक्ट्स आर करेंटली एग्जेम्प्टेड, ठीक है। पेट्रोलियम जो पेट्रोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, जैसे एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, ATF जो फ्लाइट्स वगैरह में, जेट्स वगैरह में यूज़ होता है, उसको जो है अभी तक जीएसटी के एम्बिट में नहीं लाया गया है। और टोबैको प्रोडक्ट्स जो है वो भी अभी तक नहीं लाया है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस भी जो है वो भी जीएसटी के बाहर है, ठीक है। ये सारे जो है जीएसटी के बाहर है, ठीक है। आई होप जो है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज मालवेयर मेलिस, ठीक है। मालवेयर मेलिस, ठीक है। मालवेयर क्या होता है? जब आपके किसी भी सिस्टम में, फ़ोन या फिर लैपटॉप हो गया या फिर आपका आईपैड हो गया, कुछ भी हो गया, टैबलेट हो गया आपका, उसके अंदर कोई अगर मालवेयर या फिर कोई मैल फंक्शन होता है, उसी को हम मालवेयर बोलेंगे, ठीक है। तो हमारी जो अपोजिशन है, अपोजिशन पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे जर्नलिस्ट, जो मतलब जो जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों के फ़ोन में जो है एप्पल, जो कोई एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं, उनके फ़ोन में मैसेज आया कि उनके फ़ोन में जो है मालवेयर जो है डिटेक्ट किया गया है, जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड जो सर्वेलेंस है उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो सर्वेलेंस है वो जो है उनके फ़ोन में किया जा रहा है, ऐसा आशंका है, ठीक है। अगर आपको पिछले साल का याद हो, देन पेगासस के ऊपर एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ आया था कि पेगासस एक स्पाईवेयर है। पेगासस इज अ स्पाईवेयर जो कि बहुत सारे ओपोजिशन के पार्टी के बहुत सारे नेताओं के फ़ोन में जो है पाया गया, ठीक है। तो पेगासस के जैसा ही ये कुछ ना सिमिलर टाइप में एक मालवेयर जो है डिटेक्ट किया है। एप्पल जो है जो कि आईफोन वगैरह बनाती है, उनको उनके फ़ोन में जो है ये मैसेज गया है कि उनके फ़ोन में जो है ऐसा एक मालवेयर जो है डिटेक्ट किया गया है, ठीक है। अब ये केस जो है क्योंकि इसका एम्बिट बड़ा है, तो शायद ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। जैसे ही पेगासस का जो केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, वैसे ही ये मालवेयर का केस भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि क्यों ओपोजिशन के पास जो है हमें देखने को मिला, लेकिन ओपोजिशन और प्रेस ये जो दोनों हैं, ये कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी, एक पावर जो है, पावर डायनेमिक्स को जो बैलेंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप देखें ओपोजिशन अगर ना हो एक कंट्री में, देन वो कंट्री क्या हो जाएगी? अथॉरिटेटिव हो जाएगी। वो जो पार्टी है वो जो है अथॉरिटेटिव हो जाएगी, ठीक है। व्हाट वी कैन सी इन चाइना इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इट, ठीक है। किस तरीके से चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है, बिकॉज वहाँ पे जो अपोजिशन बहुत ही ज़्यादा कम है, दे आर बाई पार्टी सिस्टम है वहाँ पे, बट फिर भी अपोजिशन जो है ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है आपको हमें भी इंडिया में भी ऐसा देखने को मिलेगा, एंड दैट इज़ अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ठीक है। इस पहला तो ये हो गया ऑपोजिशन एंड प्रेस। मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, अगर आपको पता है, देन मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। एंड जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये भी हमारे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में जो है मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए जो है उनके ऊपर इस तरीके से निगरानी रखना, उनके जो प्राइवेट डेटा और पब्लिक डेटा को जो इस तरीके से ब्रीच करना, दैट इज़ अ इशू, दैट इज़ द कॉन्करेंट इशू कि राइट टू प्राइवेसी जो है, हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है वो किस लेवल पे जो है गवर्नमेंट जो है ब्रीच कर सकती है, कहाँ तक जो है ब्रीच कर सकती है, ठीक है। तो ये पेगासस के केस में भी यही हुआ कि व्हेन सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट कि आपके अंदर आपने तो आपके पास राइट्स थे, ऐसे राइट्स थे जो आपने जो है ब्रीच किया। आप पहले तो उनको पूछा गया कि क्या आपने पेगासस स्पाईवेयर जो है आपने क्या इंस्टॉल करवाया है, तो उन्होंने बोला कि बिकॉज दिस इज़ मतलब ये जो है नेशनल सिक्योरिटी का बात है, देन वी आर नॉट, हम जो है आपको बता नहीं पाएंगे क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी जो है हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद उनको सेकेंडली ये पूछा गया कि क्या आपके पास ऐसे राइट्स है, तो उन्होंने बोला यस हमारे पास ऐसे राइट्स है कि अगर आप देखें सेक्शन 5 ऑफ टेलीग्राफ एक्ट, ठीक है, टेलीग्राफ एक्ट ऑफ
1885, ठीक है, 1885 के तहत सेक्शन 5(2) क्या बोलता है? इट अलाउज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजिंग ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी, और ये याद रखिए, और इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। अब यहाँ हो जाती है और इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, मतलब आप इमरजेंसी में हो या ना हो, बट आपको लगे कि ये शायद हो सकता है कि पब्लिक सेफ्टी पे जो है ये एक आज आ सकता है, तो आप जो है उनको कर सकते हैं, यू कैन प्रिवेंट द ट्रांसमिशन, ठीक है, और इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये जो है बात की गई है कि आप अगर इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, उसके लिए आप जो है इस तरीके से जो है स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा 69A, सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट 2000 में ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट टू ब्लॉक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक एक्सेस अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब जो है बहुत सारे जो है RTI फाइल हो सकते हैं कि आप पेगासस आपने इंस्टॉल कराया कि नहीं, अगर कुछ इस तरीके से हो तो वो क्या कर सकते हैं, वो ब्लॉक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। इट इज द राइट ऑफ द गवर्नमेंट दैट they can block the information from public access। पब्लिक एक्सेस के आपके पास जैसे RTI फाइल करेंगे तो आपको जो है उसके बारे में डेटा मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए उसको आप ब्लॉक करवा सकते हैं, ठीक है, इन स्पेसिफिक कंडीशन। कौन कौन से कंडीशन है? इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये तो हमें समझ आ गया। द डिफेंस ऑफ इंडिया, यस, ज़रूरी नहीं है कि आर्मी जो डीलिंग्स कर रही है या फिर जो बातें कर रही है वो हमारे पब्लिक एक्सेस में हो, ये दिस इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो इसीलिए डिफेंस ऑफ इंडिया के अगर उसके ऊपर बात है देन दे कुड डिफेंड इट, दे कुड ब्लॉक द एक्सेस, ठीक है। थर्ड, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ऑफ कोर्स अगर डिफेंस है देन सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, ठीक है, अगर हमें कुछ डिप्लोमेटिक बातें हैं जिनको हमें सेफगार्ड करके रखना है, ठीक है, जिनको हमें सेफगार्ड करके रखना है, देन वी कुड ऑब्वियसली डिनाउ इट फ्रॉम द पब्लिक स्फीयर, ठीक है। एंड लास्ट इज टू मेंटेन दी पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो ये सारे जो है रूल्स के तहत हम जो है उनको जो है ब्लॉक कर सकते हैं या फिर उनमें जो है ऐसे इस तरीके से निगरानी रख सकते हैं, ठीक है। बट हमें ये याद रखना है कि हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जब है इन्होंने तहकीकात की थी पेगासस को रिलेटेड, तो उनके फ़ोन में जो है कुछ इस तरीके के मालवेयर या फिर माल फंक्शंस हमें देखने को नहीं मिले थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 के अराउंड जो है फ़ोन्स में चेक किया था बट उनको कोई मालवेयर दिखा नहीं, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि द नेक्सस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड एक्शन शुड बी मेंटेन्ड, ठीक है, ये बोला उन्होंने। आप ये समझिए उन्होंने क्या बोला, नेक्सस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड एक्शन शुड बी मेंटेन्ड, ठीक है। आप जो किसका ऑब्जेक्टिव है आपका और आप किस एक्शन के थ्रू उस ऑब्जेक्टिव को जो है उसको अचीव कर रहे हैं वो मेंटेन करना ज़रूरी है। आपका एक्शन अगर गलत है, आप गलत तरीके से जो है अपना ऑब्जेक्टिव को पाने की कोशिश कर रही है, देन दैट वुड ब्रीच द लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। कंट्री का जो लॉ है आपको जो है वो जो है हैम्पर करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑब्जेक्टिव भी ठीक होना चाहिए, आपका एक्शन भी ठीक होना चाहिए एंड लीगल होना चाहिए। बट इन सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, बहुत सारे कंडीशंस ऐसे हो जाते हैं जिसमें हमारा एक्शन जो है हमें जस्टिफाई करना होता है, गलत एक्शंस हम ले लेते हैं, बट क्योंकि वो ग्रेटर गुड के लिए है तो ऐसे हमें जो है गलत एक्शंस हमें लेना पड़ता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये रिएटरेट किया कि हमारा जो एक्शन ऑब्जेक्टिव नेक्सस जो है, आपका एक्शन और गोल्स का जो नेक्सस है उसको हमें मेंटेन करके चलने की ज़्यादा ज़रूरत है। अंडरस्टूड? ये टॉपिक आपको समझ आ गया, देन वी वुड मूव ऑन टू दी नेक्स्ट। ये जो है एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि मालवेयर जो है पेगासस और ये जो मालवेयर जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। और पेगासस जो है कौन सी कंट्री से लिया गया है अगर आपको पता है देन यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। पेगासस जो है कौन सी कंट्री से लिया गया है, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज वर्च्यूज ऑफ प्लानिंग। ओके, ये जो है नीति आयोग जो है एक बुक टाइप रिलीज़ करेंगे जिसको बोला गया है इंडिया एट 45, मतलब इंडिया एट 2047, ठीक है, इंडिया एट 2047 ये जो है बुक का नाम होगा। इस पे जो है हम अभी 2-3 साल में जो है किस तरीके का हमारा शॉर्ट टर्म विजन, लॉन्ग टर्म विजन जो है हमारे क्या क्या रहेंगे उस बुक में लिखा रहेगा, ठीक है। आपको मालूम है इंडिया एक एट 75, ये जो है एक बुक जो है उन्होंने रिलीज़ किया था, इंडिया एट 75। नीति आयोग का काफ़ी अच्छा जो है इन्होंने एक बुक जो है रिलीज़ किया था, नॉट बुक बट एक उन्होंने एक
गोल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द कंट्री के ऊपर उन्होंने एक काफ़ी अच्छा जो है राइटिंग जो है वॉल्यूम उन्होंने प्रेजेंट किया था। किसने? नीति आयोग ने, ठीक है, नीति आयोग। उन्होंने इस बार भी, अभी हम जो है 2047 में हमारा 100 ईयर्स पूरा हो जाएगा, तो उनके बहुत सारे एस्पिरेशंस है, बहुत सारे गोल्स है, ठीक है। हम क्या बनना चाहते हैं? $30 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन का जो है हम इकोनॉमी बनने की राह में हैं हम, ठीक है। हम बनना चाहेंगे कब तक? 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा तब तक हम $30 ट्रिलियन का जो है इकोनॉमी हम जो है बनने का हमारा विजन है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम क्या, किस तरीके से जो है हम आगे किस तरीके से बढ़ेंगे, बिकॉज हमारे पास जो है शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए, मिड टर्म गोल होने चाहिए और लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स जो हमें साल 2 साल में अचीव हो जाए, मिड टर्म मतलब 10-15 साल में हो जाए, और लॉन्ग टर्म जो हमारा विजन है कि हम 100 ईयर्स में हम किस तरीके से जो है डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स में जिस तरीके से आप सोच सकते हैं कि इंफ्रा डेवलपमेंट, ठीक है, इंफ्रा डेवलपमेंट वगैरह जो है ये शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स में किस तरीके से होता है? जैसे 100% लिटरेसी, 100% लिटरेसी जो है हमें अचीव करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सब जो है लॉन्गर टर्म गोल्स में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हम जो क्या डेवलप नेशन होना चाहेंगे 2047 तक, आपको याद रखना है, हम जो है डेवलप एक नेशन बनना चाहेंगे, एंड हमारा जो इकोनॉमी हो वो $30 ट्रिलियन का जो है इकोनॉमी हो, जब तक हम जो है 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जब तक हम जो है अचीव कर लेते हैं, ठीक है। द विजन ऑफ इंडिया 2047 इज ऑफिशियली नेम्ड एंड हैज़ बीन इन द वर्क for nearly 2 years with official across ministry brainstorming how to take the country from its current level of development from to where it aspires to be, ठीक है। 2 साल से जो है मिनिस्ट्रीज जो है, सारी मिनिस्ट्रीज जो मिलके जो है वो ब्रेनस्टॉर्म कर रही है कि किस तरीके से जो है डेवलपमेंट हो, ठीक है। द फाइनल प्लान should have some ideas to help navigate such challenging reforms and ensure policy certainty for global investors keen to bet on India's growth story, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि जो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है इंडिया में आके जो है इन्वेस्ट करें और यहाँ का जो है डेवलपमेंट करें, ठीक है। हमारे गोल्स उस तरीके से बनाना चाहेंगे, और हमारे पास जब गोल्स होंगे, हमारे पास जब आइडियाज़ होंगे, तभी तो हम उस आइडियाज़ के थ्रू जो है नेविगेट करके आगे पहुँचेंगे। द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज आर 5-year प्लान, ठीक है। हम जो है 5-year प्लानिंग जो हम करते थे, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिड टर्म गोल्स, ठीक है। जो है 5 years प्लान जो है हमारे मिड टर्म गोल्स में जो है काउंट हम कर सकते हैं, ठीक है। एंड मतलब जो है ए स्टेटेड फोकस एरिया ऑन द विजन डॉक्यूमेंट दैट स्पेशलाइजेज इट्स एक्शन पॉइंट्स एंड आउटकम गोल्स इनटू 2 periods, ठीक है। 2030 जो है एक पीरियड होगा, वहाँ तक हमारे गोल्स क्या रहेंगे, एंड 17-year पीरियड मतलब 47 तक जो है 2 हमारे जो है गोल्स होंगे, एक 2030 तक, एक 2047 तक। इज टू इंश्योर दैट इंडिया डज नॉट स्लिप इनटू अ मिडिल इनकम कंट्री ट्रैप फॉर फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो हम जो है, हमें जो है आगे बढ़ना है। मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है? मतलब आप डेवलप कर भी रहे हैं बट कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है सर्कमस्टांसेस और इश्यूज आ जाते हैं जिसमें आपका जो है फुल पोटेंशियल तक जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा। मिडिल ऑर्डर कंट्रीज, ठीक है। आपके पास पोटेंशियल तो है बट आप उस उतने पोटेंशियल पे जो है डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उसी को बोले जाएंगे मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है, मिडिल इनकम ट्रैप, ठीक है। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, मिडिल क्लास जो फैमिलीज होते हैं उनके पास इनकम तो रहता है बट उतना इनकम नहीं रहता है कि वो जो है पूरी तरीके से जो है अपना फुलेस्ट पोटेंशियल में जो है डेवलपमेंट कर पाए, ठीक है। उसी तरीके से है मिडिल इनकम ट्रैप भी, ठीक है। वी वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज कोझिकोडे एंड ग्वालियर एंटर क्रिएटिव सिटीज लिस्ट, ठीक है। क्रिएटिव सिटीज लिस्ट कौन निकालता है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, दैट इज UCCN। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जो है ये जो है क्रिएटिव सिटीज का जो है लिस्ट निकालता है। देन कोझिकोड इन केरला एंड ग्वालियर इन मध्य प्रदेश हैज मेड इट टू द प्रेस्टिजियस क्रिएटिव सिटीज लिस्ट ऑफ यूनेस्को, कंट्रीब्यूटिंग इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड म्यूजिक रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ग्वालियर किसके लिए? म्यूजिक, एंड कोझिकोड किसके लिए? लिटरेचर के लिए, और ये म्यूजिक के लिए, ओके। एंड ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे पता चला गया। 31 अक्टूबर को क्या बोला जाता है? वर्ल्ड सिटीज डे, वर्ल्ड सिटीज डे, ठीक है। अक्टूबर 31 को क्या बोला जाता है? वर्ल्ड सिटीज डे, ठीक है। 31 को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। New cities were acknowledged for their strong commitment to harnessing culture and creativity as a part of their development strategies and displaying innovative practice of human-centered urban planning, the statement said.
ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यूनाइटेड मतलब वो जो है वो जो डेवलपमेंट करे किस तरीके से, वो अपना कल्चर भी प्रिजर्व करे, वो अपना हेरिटेज भी प्रिजर्व करे और अपना जो है डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, किसको एज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन समझ के, ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच लेकर। ठीक है, ह्यूमन को जो है अपना सेंटर ऑफ अप्रोच समझ के वो जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जो है कब क्रिएटेड किया गया था, 2004 में। ठीक है, टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग सिटीज एंड रिकॉग्नाइज द क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर ऑफ देयर अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, जो है कल्चर को जो है क्रिएटिविटी को जो सेंटर बना के अपना अर्बन डेवलपमेंट करने की बात की गई है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 11th गोल, आपको मालूम होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसमें जो 11th नंबर का है वो क्या एम करता है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, द नेटवर्क कवर्स 7 क्रिएटिव फील्ड्स दैट इज क्राफ्ट, फोक आर्ट्स, मीडिया आर्ट्स, फिल्म डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूजिक। ठीक है, ये जो है 7 क्राइटेरियाज है, उसमें से अगर आप कोई भी एक क्राइटेरिया में जो है आप फिट करते हैं और आप जो है बाकी क्राइटेरियाज को भी फुलफिल करते हैं, देन यू विल बी इन दी प्रेस्टिजियस लिस्ट। ठीक है, लास्ट ईयर श्रीनगर को भी मिला था। ठीक है, श्रीनगर, वाराणसी, ये सारे जो सिटीज़ है इन सारे सिटीज़ को मिला था। ठीक है, अवार्ड या फिर उनको जो है लिस्ट में जो है उनका जो है उन्होंने अपना जगह बना लिया था। ठीक है, सो वी वुड मूव ऑन टू दी लास्ट न्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट न्यूज़ को जो है हम अच्छे से डिटेल में अभी हम समझेंगे। ठीक है, सो 53 एक्सीडेंट्स, 19 डेथ पर आवर इन रोड क्रैशेस इन 2022 सेज मिनिस्ट्री। तो रोड क्रैशेस जो है वो जो है काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग सिचुएशन है। ठीक है, क्यों कंसर्निंग है, 53 एक्सीडेंट होते हैं पर घंटे, हर घंटे में 53 एक्सीडेंट्स होते हैं और 19 जान जाती है, 19 जो है डेथ होते हैं पर आवर। ठीक है, अगर हम इसका भी लेके चले तो पूरे दिन में सोचिए आप कितने सारे लाइफ लॉस्ट होते हैं, कितने सारे इकोनॉमिक प्रॉपर्टी लॉस्ट होता है, कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं, कितना सारा इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचता है, कितने सारे फैमिलीज जो है डिस्ट्रॉय होते हैं। अगर आप सोचे देन दैट इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, the expansion of country's road network including expressways and in increase in vehicle ownership continue to spur। ठीक है, व्हीकल ओनरशिप भी बढ़ रहा है, एक्सप्रेसवेज भी बन रहे हैं, रोडवेज भी बन रहे हैं, रोड नेटवर्क भी डेवलप हो रहा है, लेकिन और इसके साथ क्या होगा कि नंबर ऑफ फैटेलिटीज भी जो है इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फैटेलिटीज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली जो है हमें देखने को मिला है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। ठीक है, सेवेरिटी जो है क्रैशेस का जो सेवेरिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरा होते जा रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सेवियर जो है एक्सीडेंट जिसमें बचने का जो चांसेस है वो ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, इंडिया विटनेस 53 एक्सीडेंट्स एंड 19 डेथ्स एवरी आवर, हर घंटे में जो है हम लोगों ने 53 एक्सीडेंट और 19 डेथ्स जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड एवरेज ऑफ 1264 एक्सीडेंट एंड 42 डेथ्स डेली इन द क्रैश लास्ट ईयर 2022 में जो है हम लोगों ने 42 डेथ डेली हमने देखा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रिलीज द रिपोर्ट ऑन वेडनेसडे। ठीक है, देयर वाज अ टोटल ऑफ 4,61,312 एक्सीडेंट अक्रॉस द कंट्री विच वाज क्लेम्ड एज मेनी एज 1 लाख ऑलमोस्ट अराउंड 1,70,000 लाइफ जो है उनका जो डेथ हुआ, मतलब आप समझ लीजिए 1,70,000 लोगों की मौत हुई है, किसमें, सिर्फ और सिर्फ रोड एक्सीडेंट में। ठीक है, The number of road accidents is increased by 11.9% and death roads by 9.4%. And mind you, this is the reported one. जो unreported हो जाते हैं उनका तो काउंट ही नहीं है. This is only the reported cases. ठीक है, reported cases ही अगर इतने हाई है तो unreported के साथ अगर हम उसको मिलाए तो अब सोचिए अब कितना बड़ा जो है नंबर जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, the severity of crashes is measured by number of people killed per 100 accident. ठीक है, और severity of जो है कितने लोगों का जो मौत है उसका भी जो है इंक्रीज हमको देखने को मिला है. 28.2 था 2012 में, बट अभी बढ़ के कितना हो गया है, ऑलमोस्ट 10%, 7-8% का जो है इंक्रीज देखने को मिला है, 36.5% इन 2012. ठीक है, और कंसिस्टेंटली जो है हर साल जो सेवेरिटी का जो है हमें देखने को मिलता है कि सेवेरिटी जो है वो इंक्रीज पे इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरह क्यों होता है. ठीक है, ये क्यों होता है. सबसे पहले जो है अगर हम देखें व्हाई डज दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स हैपन, लेट अस टेक अ न्यू पेज. ठीक है, न्यू पेज में अगर हम समझे कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. पहला जो है वो हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में गड़बड़ी. इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है गड़बड़ी अगर हो तो ये सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपका पुअर रोड्स है, पुअर रोड सिस्टम है, मेटल रोड्स में जो अगर खड्डे हैं तो उस तरीके से जो लाइट व्हीकल्स है वो सब जो है पलटने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है. ठीक है, अगर आपने रोड्स देखे होंगे तो जो वो
पहाड़ों वाले रोड्स होते हैं, यहाँ पे जो है ऐसा स्टीप जो है कर्व आ जाता है, कर्व में जो है बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। ठीक है, ये तो है पहला इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर। ठीक है, बहुत सारी जगह में जो है ऐसे बनाया गया है रोड कि गलती अगर वो गलत बन जाए तो वहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक्सीडेंट प्रोन जोन, एक्सीडेंट प्रोन जोन जो बना देते हैं। बट क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर है, देन वहाँ पे जो है एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी जो है, जो कर्व वाले एरियाज है या फिर ऐसे नॉर्मल रोड्स में भी एक्सीडेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, सबसे पहला तो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फॉल्ट है वो है। ठीक है, सेकेंड इज ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग इज द सेकेंड रीजन। ठीक है, आप जो है ये तो पर्सनल लेवल पे गलती है, इसके लिए तो किसी को हम गलत नहीं ठहरा सकते, बट द पर्सन हु इज ओवर स्पीडिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है, ओवर स्पीडिंग जो है वो सेकेंड जो है वो गलत है। थर्ड क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में जब आप गाड़ी चलाएंगे देन एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और एक क्या रीज़न हो सकता है अगर आप सोचें तो वो होगा कि आप जब है बेल्ट, सीट बेल्ट वगैरह जो है अगर आप अच्छे से ना लगाए तो एक्सीडेंट का जो है चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप जो है सीट बेल्ट वगैरह ना लगाए, अगर आप अपना जो सेफ्टी, योर सेफ्टी इज़ इन योर हैंड्स। ठीक है, तो उस तरीके से अगर हमारा सेफ्टी अगर हम खुद नहीं ध्यान रखेंगे तो एक्सीडेंट का भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर ये हो गया। फिफ्थ होगा इफ़ यू थिंक दैट इज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन किस तरीके से, मोबाइल चलाना, ड्राइविंग के समय पे जो फ़ोन वगैरह मोबाइल वगैरह चलाना, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन्स ऑफ ये आपका डिस्ट्रैक्शन होके जो है एक्सीडेंट होना, ये भी आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया। ठीक है, और लास्ट एक रीज़न जो है मेरे दिमाग में आ रहा है दैट इज़ ऑफ ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, ठीक है, ओवरलोडिंग कर लेते हैं ट्रक्स वगैरह में। अगर वो जो है एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, ट्रक्स वगैरह को ओवरलोड कर देते हैं, जितना एक ट्रक संभाल भी नहीं पाती है उतना। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रक्स जो है उनका एक्सीडेंट किस लिए होता है, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, अगर वो किसी हिमालयन स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ पे उनको रास्ता ऐसे ही कर्वेचर वाला रास्ता उनको मिलेगा। ठीक है, तो उसमें जो है कर्व्स में जो है हमने ऐसे ही समझा कि कर्व में जो है एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, प्लस उसके साथ जो है ट्रक्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा ओवरलोडेड होता है। ठीक है, ओवरलोडेड होता है, इसीलिए यहाँ पे जो है एक्सीडेंट का चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं जिसके वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, सो इसका जो है हम लोगों ने क्या क्रक्स निकाला, एक एनालिसिस किया गया था सेव लाइफ फाउंडेशन के बाद कि क्रैश सेविरिटी जो है 13.15% है एंड इंडिया रैंक्स अमंग 20 वर्स्ट कंट्रीज ऑफ रोड क्रैशेस। ठीक है, 20 वर्स्ट कंट्रीज में जो है इंडिया जो है काउंट किया जाता है। एंड एज वाइज ब्रेकडाउन ऑफ रोड क्रैश डेटा सेज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हु डाइड वेर इन एजेस 18 to 45, मतलब बहुत ही कच्ची उम्र में जो है यूथफुल स्टेज में जो है उनका डेथ हो जाता है। ठीक है, हाउएवर 9528 चिल्ड्रन वेर ऑल्सो किल्ड ड्यू टू रोड क्रैशेस। ठीक है, बच्चे जो है रोड क्रैशेस में भी बहुत 10,000 के अराउंड जो है बच्चों का भी डेथ हुआ है, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, बट ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस की वजह से जो है उनका जो है डेथ हुआ। ठीक है, सो ये टॉपिक आपको समझ आ जाना चाहिए। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको इसी तरीके से जो है आपको आंसर लिखना है। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन। अगर आपको जो है आसाम टेट कम रिक्रूटमेंट एग्जाम को जो है क्लियर करना है, देन अभित शिक्षा हैज ब्रिंग यू दिस अमेजिंग कोर्स, जिसमें जो है आपका पेपर 1 का जितना कोर्सेज है हम उसको क्लियर करवाएंगे। ठीक है, सारा जो है डिटेल्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है एंड द कोर्स फी इज वेरी मिनिमल। ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो यूज द कोड PD100 टू गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप ये कोड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन। आई होप that you have liked this discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. ठीक है, we will meet tomorrow. Till then, study hard and take care.